हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनएस स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर 8 में दिया हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके आगे हम लोग धीरे धीरे एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 वगैरह को करेंगे। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन में समझने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड, इसमें आपको एक ट्रायंगल होगा। वो ट्रायंगल कैसे होगा फ्रेंड? तो ट्रायंगल, इसमें जब भी बात आएगा तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इसमें कोई भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा या फिर साइड के बेसिस पे आइसोसेलेस, एस्केलेन, इस सब पे हम लोग को नहीं ध्यान देना है। बस हमको ध्यान देना है कि ट्रिगोनोमेट्री में बस एक ट्रायंगल पे बात होगा, जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका कोई सा भी साइड, यानी कोई सा भी एंगल, साइड नहीं, कोई सा भी एंगल 90 डिग्री होगा। जैसे अगर ये मान के चलिए, अगर ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, तो आपको यहाँ पे देख के ही लग रहा होगा कि कौन सा है। यहाँ पे बी 90 डिग्री है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजों को समझना है कि इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, इसका बेस कौन है, और इसका हाइट कौन सा है। तो फर्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे अगर मान के चलिए थीटा यहाँ पे है, फर्स्ट तो आपको समझना है कि इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा, THITA। इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। ये क्या है फ्रेंड? एक थीटा स्पेशल कैरेक्टर है जो आपको पूरा 8 एक्सरसाइज में आएगा। तो फर्स्ट फ्रेंड, अगर आप समझ लीजिए कि अगर थीटा सी पॉइंट पे है, अगर थीटा यहाँ पे सी पॉइंट पे है, तो इसके सामने वाला को हम लोग बोलेंगे P, और P को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जिस एंगल पे मतलब 90 डिग्री बनेगा, जिस पॉइंट पे, जिस कोण पे, उसके सामने वाला को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, यानी कि H फॉर हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे अब जो बच गया बेस, इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। आई थिंक फ्रेंड, आप लोग इसको स्मॉल या फिर कैपिटल किसी चीज से डिनोट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। इसको हम लोग यहाँ पे बेस बोलते हैं, B फॉर बेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, हम बोले कि जहां पे थीटा रहेगा, तो थीटा का जस्ट सामने वाला को हम लोग P बोलेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर। और जहां पे 90 डिग्री रहेगा, उसके जस्ट सामने वाला साइड हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे बेस बच गया, तो जो भी हाइपोटेनस और आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, तो जो वाला साइड बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। अब अगर सिमिलरली अगर आप समझ लीजिए कि अगर थीटा सी पॉइंट पे नहीं होता, जस्ट थीटा अगर आपका सी पॉइंट पे ना हो करके, अगर थीटा आपका ए पॉइंट पे होता, अगर थीटा यहाँ पे होता, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या बनता फ्रेंड? इसका जस्ट सामने वाला होता P, और ई तो H तो फिक्स है, क्योंकि B पॉइंट पे यहाँ पे 90 डिग्री था, तो यहाँ पे H, और यहाँ पे बन जाएगा फिर B। तो आई होप फ्रेंड आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि कहने का मतलब यही है कि थीटा जहाँ पे होगा, उसके जस्ट सामने वाला साइड P होगा, और जहाँ पे 90 डिग्री होगा जो पॉइंट पे, उसका जस्ट सामने वाला साइड H होगा। और जो बच गया वो फिर क्या होगा फ्रेंड? आपका बेस होगा। अब हम लोग यहाँ पे फ्रेंड देखने वाले हैं कि इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट फ्रेंड, आपको यहाँ पे कुछ अनजान नाम आएगा जो आप इससे पहले नहीं सुने होंगे, 9 क्लास 8 क्लास में वगैरह, ये सब नहीं है। एकदम ये चैप्टर आपके लिए नया है 10 क्लास में। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे कुछ याद रखना है, एकदम इसको रटना ही है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यानी साइन थीटा यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। P/H। अब उसी तरह यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू B/H। फिर यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B।
उसी तरह फ्रेंड अब यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का आपको अपोजिट याद रखना है। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h/p, एंड कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h/b, एंड यहाँ पे अब टेन थीटा है तो टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b/p। फ्रेंड आपको बस इस तीन को याद रखना, इस तीन को बस फिर आप अपोजिट याद रख लीजिए, तो बस इसी को बस पलट दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो इसका फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जस्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। आपको कुछ याद रखना है, जो आने वाले 8.4 एक्सरसाइज तक में जितना भी क्वेश्चन आएगा उस सब का फॉर्मूला हम एक जगह करवा दे रहे हैं, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आपको और फॉर्मूला याद रखना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी फॉर्मूला से आपका तीन फॉर्मूला जनरेट होगा फ्रेंड। अब यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे अगर पूछ देगा साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या बोलिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर कोस स्क्वायर थीटा बोल देगा तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उधर चल जाएगा साइन, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको इसको याद रखना है। अब इससे तीन फार्मूला बन गया। अब एक फार्मूला आपको याद रखना है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको इसको याद रखना है फ्रेंड। अब इसी से आपको और तीन फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इधर उधर करके इसको आगे कर लीजिएगा। इसी तरह एक और फॉर्मूला है आपका, तो वह है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी से आप और दो फार्मूला जनरेट हो सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे कुछ और फार्मूला आपको देखना है, जैसे ये पूरा चैप्टर है फ्रेंड। आप अगर इससे यहाँ पे अगर आप आज का अगर वीडियो में इस फार्मूला पे पकड़ बना लेते हैं तो 8.4 एक्सरसाइज में तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला पढ़ना है, जैसे कि साइन थीटा का आप लोग पता है कि अपोजिट क्या होता है, हम बोले कि कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। फिर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, एंड सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कोट थीटा। अब आपको कुछ और फार्मूला जैसे पढ़ना है कि टेन थीटा इस सब का कुछ और एक आध फार्मूला आपको पढ़ना है, जैसे कि फ्रेंड अब यहाँ पे जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, एंड यहाँ पे अब कोट थीटा इसका अपोजिट होता है फ्रेंड, हम फर्स्ट में ही बताए हैं। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो फ्रेंड अभी और एक दो चार फार्मूला थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्या कि इंट्रोडक्शन क्लास है, हम लोग फिर कल से फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, इस फार्मूला को हम लोग चैप्टर में यूज करेंगे। अब जैसे आपको यहाँ पे पढ़ना है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा। अभी आपको ये नहीं समझना है फ्रेंड कि फॉर्मूला कहाँ से आया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री जब बताया जाएगा तो उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि हम लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, वहाँ पे इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। अभी बस इसका यूज को थोड़ा सा समझना है।
तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। उसी तरह हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, साइन थीटा। यहाँ पे दिमाग नहीं लगाइएगा कि आप तो बोले थे साइन का अपोजिट कोसेक, तो यहाँ पे फिर कोस लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्म में है, इसलिए हम लोग इस तरह कर रहे हैं। अब हम लोग सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा क्या फ्रेंड, अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोट थीटा। उसी तरह कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब सिमिलरली और आप कर सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो अगर आप इतना फॉर्मूला को अगर अच्छा से पकड़ बना लेते हैं तो फ्रेंड तो लगभग सब क्वेश्चन लगभग क्या सभी बन जाएगा। बस कुछ और इसके वैल्यूज जैसे आपको याद करना है कि साइन 0 साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, तो उसको अगर आप अच्छा से देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। जैसे वो वैल्यू है यहाँ पे बुक में, जैसे आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप अगर 8 एक्सरसाइज निकालिएगा तो 8.2 का करीबन में दिया हुआ है फॉर्मूला। तो उस साइन वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे हम इसको एक बार यहाँ लिखवा भी देंगे। जैसे यहाँ पे आपका है पेज नंबर 185 एनसीईआरटी बुक में, आप 185 में यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा को आपको अच्छा से याद रखना है। जैसे यहाँ पे साइन 0 साइन 31/2 साइन 45 1/√2, ऐसा करके आपको इसको याद कर लेना है इस डाटा को। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप इतना फॉर्मूला और इस चीज को अगर आप समझ गए हैं, आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। हम लोग कल से करेंगे 8.1 और हम लोग डिटेल मैथ को पूरा कंप्लीट करेंगे 10 क्लास को। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।